जब से गोकू ने पूरे मल्टीवर्स को बचाया था तब से उसके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। ना ही कोई बड़ा खतरा है रोकने के लिए और ना ही कोई ऐसा अपोनेंट है जिसे वो रोक सके। वो पूरी तरह से बोर हो ही चुका था। तभी उसके पास आता है उड़ता हुआ कोई अजीब सा ऑब्जेक्ट जो कि बोल रहा था। वो उसे बताता है कि हम करवा रहे हैं सुपर टूर्नामेंट और ये समझने की गलती मत करना, ये टूर्नामेंट ऑफ पावर जितना आसान होगा ये उससे भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। तो अब गोकू कहाँ रुकने वाला था, वो चली जाता है उस टूर्नामेंट में। पर जब वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होता है वो देखता है कि वो वहाँ पर अकेला नहीं है, उसके बाकी दोस्त भी यहाँ है। बस अर्थ के दोस्त नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स के भी। इसका मतलब वो गलत नहीं बोल रहा था। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर से भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें सभी टाइमलाइन के लोग लड़ेंगे और उस टाइमलाइन में शामिल होती है जीनो गोकू की टीम भी और गोल्डन फ्रीजा, कम्बर, हर्ट्स और ऐसे ही जितने भी ड्रैगन बॉल में अभी तक विलन आ रखे हैं वो सभी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये टूर्नामेंट 24 मिनट तक चलेगा और इसमें जीतने के दो तरीके हैं, अपने सामने वाले को हराना और इस गोल्डन से इंसेक्ट को पकड़ के लाना। पर मुश्किल चीज ये है कि लोग हैं इधर हजारों पर ये गोल्डन ऑब्जेक्ट है बस 3। इसका मतलब बस 3 टीम ही क्वालिफाई कर सकती है। अब सभी लोग अपनी अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। अब सामना होता है जीनो गोकू और गोकू का। वो दोनों ही लड़ने के लिए एक्साइटेड थे पर अभी उससे बड़े खतरे थे, तो वो बोलते हैं कि हम अपनी फाइट बाद में शुरू करेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं। और दूसरी तरफ लड़ाई हो रही होती है टैपियन और ट्रंक्स की। अगर आपने रैथ ऑफ ड्रैगन देख रखी है तो आप टैपियन को जानते ही होंगे। और ये सारी फाइट देख रही होती है आयोस जो कि फॉर्मर सुप्रीम का आई ऑफ द टाइम है। तो इसी तरह पूरा मल्टीवर्स और पूरी टाइमलाइन लड़ने लग जाती है। अब बाकी लोगों को हराने के बाद जीनो गोकू और गोकू भी फाइट करने लग जाते हैं। उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही थी पर अफसोस यामचा को वो गोल्डन ऑब्जेक्ट मिल जाता है और गोकू वहां से गायब हो जाता है क्योंकि ये क्वालिफाई कर चुका है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद वहां पर जीनो गोकू और हार्ट्स की टीम भी आ जाती है। पर अजीब बात ये थी कि बाकी लोग कहाँ गए। हाँ, ये चीज उन्होंने पहले ही कही थी कि 3 टीम क्वालिफाई करेगी पर बाकी लोगों को तो नामो निशान ही नहीं दिख रहा। तब वहाँ पर आता है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर और वो बताता है कि वो सब मारे जा चुके हैं। जिस तरह टूर्नामेंट ऑफ पावर में ज़ेनोसामा ने हारने के बाद उन यूनिवर्स को मिटा दिया था, उसी तरह हमने भी उन सभी टाइमलाइन को मिटा दिया जो हार चुकी है। और ये यूनिवर्स मिटाने से भी ज्यादा खतरनाक था। और ये सुन के ट्रंक से नहीं रहा जाता। वो बोलता है कि मैं तुम्हें रोक के रहूंगा, हम इस बार नहीं हार सकते। वो उस पर अटैक तो करने जाता है पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। पर ट्रंक्स भी हार नहीं मानता, वो भी सुपर सेयन गॉड मोड में था। अब जैसे ही ये अपने अटैक से पूरी जगह को तबाह करने जाते हैं बीच में आ जाती है आयोस जो कि पूरा टाइम ही रोक देती है ताकि इनके अटैक्स ना टकरा सके। और हाँ, एक और चीज जो मैं पहले बताना भूल गया, अगर आपको लग रहा होगा कि कोरोनोवा कहाँ गई क्योंकि सुप्रीम का एफ द टाइम तो वो थी, तो दरअसल इन बाकी लोगों ने और आयोस ने कोरोनोवा से उसका टाइम स्क्रोल छीन लिया और बिना उसके वो टाइम गॉड नहीं है। और वो उन सबको वार्निंग देती है कि बिना टाइम स्क्रोल के तुम मुझे नहीं हरा सकते और अब ये तुम्हारे हाथों में है कि कौन सी टाइमलाइन बचेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अभी सारी टाइमलाइन इरेज नहीं हुई है, अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं और उनमें से होती है एक विदेरो द ग्लास प्रिंसेस जो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकती थी। उसके कई भाई बहन थे और उसे हराना नियरली इम्पॉसिबल था क्योंकि उसका ग्लास बैरियर तोड़ना नामुमकिन था। और दूसरी तरफ ट्रंक्स लड़ रहा होता है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर से जो होता है गोहान। वो गोहान किसी और टाइमलाइन का था और वो उसे बताता है कि मेरी टाइमलाइन में ट्रंक्स, बुल्मा और बाकी सब मारे गए, मैं हार गया क्योंकि मैं वीक था। तभी मेरे पास आई आयोस और उसने दी मुझे डार्क ड्रैगन बॉल्स की पावर और वो दोनों भी लड़ने लग जाते हैं। पर इतनी पावर होने के बाद भी गोहान इतना ताकतवर नहीं था कि वो सुपर सेयन गॉड ट्रंक्स को हरा सके। और दूसरी तरफ जिरेन और गोकू वो लड़ रहे थे दूसरे मिस्टीरियस कैरेक्टर से जो कि था बारडॉक। गोकू उसको नहीं जानता था पर बारडॉक अच्छे से जानता था कि कैकरोट उसका बेटा है। अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं और दूसरी तरफ द ग्लास प्रिंसेस वेजिटा की टीम पे भारी पड़ रही थी, खास करके यामचा पे। यामचा तो सोच रहा था कि मैंने गलती ही कर दी इस टूर्नामेंट में पार्ट लेके। वो बोलता है कि आखिर हम इन ग्लास प्रिंसेस को कैसे हराएंगे, इनकी शील्ड ब्रेक करना तो इम्पॉसिबल है। पर उन ग्लास प्रिंसेस की शील्ड ब्रेक हो जाती है ठीक उनके घमंड की तरह जब फाइट में उतरता है वेजिटा जो अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है और फाइनली उनकी शील्ड तोड़ देता है। अब बिना शील्ड के ये उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे तो उनमें से हिट एक को मारने वाला था, पर इससे पहले हिट उसे जान से मारता उस पे कोई अटैक करता है और ये कोई और नहीं खुद उसकी टीम का मेंबर था। हिट बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, हम एक ही टीम में हैं। पर यामचा बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम एक निहत्थी लड़की को जान से नहीं मार सकते, हम यहाँ पर टूर्नामेंट खेलने आए हैं, किसी की जान लेने नहीं।
और ये सुन के विजेरो भी हैरान होती है कि आखिर तुम लोगों ने हमारी जान क्यों बचाई, हम तो तुमसे लड़ ही रहे थे। पर इससे पहले और वो कुछ बोल पाती, यामचा पे अटैक कर देता है हिट। अब तो यामचा को लगा था कि उसका खेल खत्म हो गया, पर विजेरो उसे बचा लेती है। वो बोलती है कि आज तक किसी ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम पे नहीं डाली, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी खुद की जान क्यों न लेनी पड़े। और वो उसे डार्लिंग कह के बुला रही थी। और ये सुन के तो बाकी लोग भी हैरान थे, खुद यामचा भी। और दूसरी तरफ बारडॉक उन पे भारी पड़ रहा था, पर वो भी नहीं टिक पाता गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आगे। पर अपने बेटे से हारने के बाद वो उदास नहीं था, उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। अब कोरोना आ जाती है आयोस के पास। वो बोलती है कि मुझे टाइम स्क्रॉल लौटा दो, तुम इस टाइमलाइन को ऐसे खत्म नहीं कर सकती। पर आयोस कहाँ मानने वाली थी, तो वो आ जाती है अपनी ट्रू फॉर्म में। और कोरोना को भी आना पड़ता है अपनी रियल फॉर्म में उससे फाइट करने के लिए। दरअसल आयोस टाइमलाइन इसलिए डिस्ट्रॉय कर रही थी क्योंकि उसका ये मानना था कि हम जब भी पास्ट में कुछ चेंज करते हैं तो एक नई टाइमलाइन बन जाती है, और एक टाइम गॉड होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे इरेज कर दें, वरना एक ऐसा खतरा आएगा जिसे तुम भी नहीं रोक सकती। और थोड़ी सी लड़ाई के बाद फाइनली कोरोना हार जाती है, क्योंकि उसके पास ना तो इतना एक्सपीरियंस था ना कि इतनी स्ट्रेंथ जितना आयुष के पास था। पर तभी वहाँ पर आ जाता है गोकू, क्योंकि गोकू वाला राउंड भी जीत चुका था। तब वो बोलता है कि मुझे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, पर तुम्हें टाइमलाइंस मिटाने की जरूरत नहीं है। और आयुष को ये बात पसंद नहीं आती कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इसे बोलने की, तो वो उस पर अटैक कर देती है। पर वो भी उससे फाइट करने लग जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। आयुष तो हैरान थी कि आखिर इस मॉडल ने ये अचीव कैसे करा, और वो उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। पर किसी तरह वो उसे अपने जाल में फंसा के चारों तरफ से एक की ब्लास्ट अटैक कर देती है। उसे लगा कि अब गोकू मारा जाएगा, पर वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके फाइनली उस पे पीछे से अटैक कर देता है। और जब दोनों के अटैक टकरा जाते हैं वो टाइम स्पेस टूट जाता है। और ये चीज देख के कहीं दूर मैकिकाबारू खुश था कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। पर तभी कोई उसे पीछे से जान से मार देता है, और वो होता है डिमिग्रा, जो पहले इनका साथ दे रहा था। तो डिमिग्रा टाइम गॉड और बाकी लोगों पर अटैक कर देता है, क्योंकि अब उसके हाथ पे टाइम स्क्रोल भी लग चुका था। और वो अपनी पावर से बनाता है ओमेगा शैनरोन जैसा एक मॉन्स्टर। हालांकि वो मॉन्स्टर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि तभी वहाँ पर आ जाता है जीनो गोजिटा, जो उस मॉन्स्टर से लाख गुना ज्यादा ताकतवर था। तो ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं, और इनकी फाइट होने लग जाती है डिमिग्रा से, जो कि आधे से ज्यादा लोगों को इवल बना देता है और खुद अब्सॉर्ब कर लेता है टाइम स्क्रोल की पावर। और वो इतना ताकतवर था कि वो आयोस, गोकू, कोरोनोआ और सब पे भारी पड़ रहा था। हालांकि आयुष उसे फ्रीज करने की कोशिश करती है, पर अब उसके पास टाइम स्क्रोल की पावर थी, तो उसे फ्रीज करना इम्पॉसिबल था। और दूसरी तरफ जी फाइटर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उस ईवल आर्मी को रोकने की। और इस फाइट के बीच में विदेरो यामचा से बोलती है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम शादी कर लेंगे, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। यामचा को तो यकीन होता ही नहीं, अभी कुछ ही घंटों पहले ये लड़की इसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी, पर उसके लिए तो अच्छा ही है, वो भी खुश था। तो अब आयुष उन्हें थोड़ा सा टाइम दे देती है ताकि गोकू और वेजिटा फ्यूज कर सके, और वो बन जाते हैं सुपर सैयन वेजिटो। अब वेजिटो उन पे भारी तो पड़ रहा था, पर ये चीज तो डिमिग्रा भी समझ चुका था कि ये एक मॉडल के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो पोटारा इयररिंग्स इनको ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगी और ये थोड़ी देर में अनफ्यूज हो जाएंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। डिमिग्रा को थोड़ी देर पीटने के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं, और इससे पहले ये फिर से फ्यूज कर पाए, डिमिग्रा डिसाइड कर देता है कि ये इन पे अटैक कर देगा और पूरी तरह से इन्हें खत्म कर देगा। तो वो बहुत बड़ा एक की ब्लास्ट बनाता है, और गोकू कोशिश करता है उसे अपने कामेहामेहा से रोकने की, पर वो अकेला काफी नहीं था। तो वहाँ पर आ जाता है गोहान, और फिर आ जाता है बारडॉग भी, और अब ये करते हैं फैमिली कामेहामेहा। काश यहाँ पर गोटेन भी होता, तो ये फैमिली कामेहामेहा की मदद से डिमिग्रा को हरा देते हैं, और आयुष और कोरोनोआ अपनी पावर से सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। तब आयुष बोलती तो है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर ध्यान रखना अगली बार इससे भी बड़ा खतरा आ सकता है। और ये टूर्नामेंट फिर से चालू करने लग जाते हैं, और फाइट होती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस सुपर सैयन 4 जीनो गोकू। इन दोनों की फाइट बहुत घंटों तक चलती है, और पूरी टाइम ने ये फाइट देख रही थी, पर आखिर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जीत जाता है, और अब सब कुछ अच्छा हो चुका था, यहाँ तक कि यामचा की शादी तक होने वाली थी। पर तब विद्रो बताती है कि हमारी शादी अभी नहीं हो सकती, उसके लिए तुम्हें 1200 साल इंतजार करना होगा। यामचा हैरान था कि तुम्हारा मतलब क्या है 1200 साल, क्या हम अभी शादी नहीं कर सकते? तब वो बताती है कि हमारे प्लेनेट पे एक रूल है कि जब एक लड़की अडल्ट बन जाती है वो तभी शादी के लायक होती है, और मैं 1200 साल बाद अडल्ट बन जाऊंगी।
तो मतलब वो इस लड़की से कभी शादी नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद से जो भी एपिसोड आए थे वो गेम के कट सीन की तरह थे, तो इस चीज को इग्नोर करना। अब गोकू टूर्नामेंट खत्म होने के बाद फाइनली उठ चुका था और वो किसी काम के लिए जाते हैं किंग काई के पास, पर वहाँ पर किंग काई तो नहीं होते, पर होता है एक मॉन्स्टर जिसका नाम था माजिन उजोतो, जिसने किंग काई को खा लिया था। इसकी पावर थोड़ी माजिन बू की तरह थी और वो बताता है कि मैं धीरे धीरे करके सभी गॉड्स को खा जाऊंगा। वो सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर उसके सामने नहीं टिक पाते, क्योंकि वो जिन लोगों को भी अब्सॉर्ब करता था उसकी पावर उसके पास आ जाती थी, यहाँ तक कि वो उनके क्लोन तक बना सकता था, जैसे नंबर 17 और नंबर 18 के भी। और इसका एक क्लोन होता है सुप्रीम काय के प्लेनेट पे, जो कि कायोशिन को तो पहले ही अब्सॉर्ब कर चुका था, अब वो कर रहा था एल्डर काय को अब्सॉर्ब। अब वो बेबी के रूप में आ जाता है और वहीं पर आ जाते हैं टाइम पेट्रोल और वो उज़ोतो को रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, उज़ोतो ताकतवर तो था पर इतना भी नहीं कि वो गोकू और वेजिटा को रोक सके, खासकर जीनो गोकू और जीनो वेजिटा। तब वो बताता है कि अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो तुम्हें मेरी रियल बॉडी से लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो बस एक क्लोन हूँ और मेरी पावर तो आधी भी नहीं है। तो वो दोनों टाइमलाइन के गोकू को बुलाता है अपने पैलेस पे, जहाँ पर वो अपने दोस्तों को बचा सकते हैं जिन्हें उन्होंने खा लिया, और उसके पूरे वर्जन से फाइट भी कर सकते हैं। अब ये फाइनली सब मान जाते हैं उसके पैलेस में आने के लिए। वहाँ पर सबके लिए अलग अलग दरवाजे थे, तो ये सभी एक एक करके उस दरवाजे में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें लड़ना पड़ता है उज़ोतो के एक वर्जन से, और एक एक करके ये उसे हरा देते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं ये गोहान की तरफ, जिसे इसने अब्सॉर्ब कर लिया था। तब वो हैरान होते हैं कि गोहान यहाँ पर कैसे पहुंचा, पर तभी वहाँ पर उज़ोतो आ जाता है और उसको हराने के लिए फिर से फ्यूजन करते हैं। पता नहीं हर 5 मिनट बाद ये फ्यूजन क्यों कर लेते हैं। खैर, उसको हराने के बाद ऐसा लग रहा तो सब कुछ सही हो गया, पर सब कुछ सही नहीं था, क्योंकि ये उज़ोतो की असली बॉडी थी ही नहीं, वो तो उसकी बॉडी के अंदर थे। और दूसरी तरफ कोरोनोआ भी पकड़ी गई थी। तब वेजिटा बोलता है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके इसके पेट को फाड़ दूंगा और तुम वहाँ से बाहर निकल जाना, और इसमें उसकी मदद करता है हार्ट्स भी। और फाइनली वो सब उसके पेट से निकल जाते हैं, पर अभी भी उसके पेट के अंदर जीनो गोकू और जीनो वेजिटा थे, क्योंकि उन्हें सुप्रीम काय ऑफ द टाइम को बचाना था। और उसकी बॉडी के बाहर जाके गोकू लड़ता है उज़ोतो की असली बॉडी से, और हार्ट्स एक एक करके सभी की बॉडी को अंदर से बाहर निकाल देता है। और गोकू उस पे भारी तो पड़ रहा था, पर वो कभी भी उसे जान से नहीं मार सकता था, क्योंकि अंदर अभी भी जीनो गोकू और कोरोनोआ फंसे हुए थे। तो जीनो गोकू किसी तरह सुप्रीम काय ऑफ द टाइम को निकालता है और अब सभी उसकी बॉडी से बाहर आ चुके थे। तो गोकू बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और अपनी ड्रैगन फिस्ट से उसे जान से मार देता है। और अब फाइनली पूरा मल्टीवर्स फिर से सेफ था। तभी वहाँ पर आयोस आती है सुपर ड्रैगन बॉल्स के साथ। वो उज़ोतो की बॉडी को कैप्चर कर लेती है और ड्रैगन से विश मांगती है कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए, और यही था ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज का एंड। हाँ, मैं जानता हूँ कि इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी, क्योंकि इसमें पावर लेवल सेंस नहीं बनाता था। गोकू हर 5 मिनट बाद फ्यूजन कर लेता था या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बन जाता था, पर ऐसा इसीलिए था क्योंकि ये कहानी गेम की है, और अगर गेम के सेंस से देखा जाए तो पावर लेवल सच में उतना मैटर नहीं करता। पर खैर, यही थी कहानी सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की।